वे एनटीपीसी इंटर लेवल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल भर्ती का फॉर्म आपको कैसे भरना है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं, फिर इसी वीडियो में फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो देख पा रहे होंगे ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट बताया है कि इसका आवेदन 28 तारीख से आरंभ हुए हैं और लास्ट डेट जो रखा गया है 27 नवंबर 2025 तक रखे गए हैं। बाकी पेमेंट आप 29 तारीख तक कर सकते हैं। किसी को कुछ गलती होती है तो एडिट का भी लिंक रहेगा। ये एडिट आपके 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आपके रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। बाकी आप देख पाएंगे कि इंटर लेवल में जो आपकी भर्ती है इसमें कौन कौन से पोस्ट है, जैसे कमर्शियल कम टिकट कलर का पोस्ट है, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का पोस्ट है और ट्रेन कलर का पोस्ट है, जिसमें आपकी सैलरी देखेंगे ना आपको बताया भी गया है कि क्या आपकी सैलरी होगी। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि भाई किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, इसके लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं वो देख पाएंगे। जैसे इंटर लेवल के लिए आपके 3058 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। 12वीं पास है तो फॉर्म को भर पाएंगे। जो टाइपिस्ट वाला पोस्ट है ना, ये 2 पोस्ट, तो इसमें आपसे टाइपिंग भी मांगी जाती है। तो टाइपिंग होगा तो आप ये सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। टाइपिंग नहीं होगा तो जिसमें टाइपिंग नहीं मांगा गया है उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। बाकी इससे संबंधित सभी जानकारी आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट में ही आपको यहाँ पर देखेंगे ना, आपको इंटर लेवल का फॉर्म भरने का लिंक है। अभी मैं बता दूं ग्रेजुएशन लेवल वाला भी इनका भर्ती निकाला गया है, जिसका भी आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म को भर सकते हैं, दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो वही अगर आप इंटर पास है तो सिर्फ इंटर वाले के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में प्रॉपर इंटर वाले के लिए बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन वाला देखना है तो मैं वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, उसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई का लिंक बना हुआ है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर इससे पूर्व में रेलवे का कोई भी फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। वही कोई लोग पहले से ही रेलवे का कोई फॉर्म भरा है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विथ आधार का भी ऑप्शन है, लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट का भी ऑप्शन है। आप चाहे तो यहाँ से लॉगिन विथ आधार पर क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर ओटीपी आएगा, उसको डालकर चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन करेंगे। वही अगर आप चाहते हैं इनके क्रेडेंशियल यानी जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी फॉर्म भरने में दिया है उसके माध्यम से करना, तो वो डिटेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन करेंगे। तो ये प्रक्रिया है जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया है, रेलवे का कोई फॉर्म भरा है उनके लिए। बाकी कोई नए लोग हैं जो पहली बार इस भर्ती का फॉर्म भरेंगे ही, तो उनको क्रिएट एन अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक कर ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। कैंडिडेट का जो भी नाम होगा ना, यहाँ पर आपको उनका पूरा नाम लिखना है, उसी नाम को दोबारा आपको डालना है। फिर पूछता है कि यदि आपने कभी भी नाम चेंज किया तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल हो, जो भी आपका महीना हो, उसको आप यहाँ से इस प्रकार डालेंगे और जो भी डेट हो इस प्रकार चयन करेंगे, उसे दोबारा से आपको डालना है। जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको डालना है। जो भी आपका फादर का नाम है डालेंगे, उसे दोबारा से डालेंगे। माता जी का नाम लिखना है। फिर जो भी आपका ईमेल आईडी है वो लिखना है और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ईमेल ओटीपी, जिस पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी आएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, इस पर भी ओटीपी अनवाकर इसको भी आपको वेरीफाई करना है। फिर नीचे आना है, आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें एबीसीडी का कोई भी बड़ा अक्षर, कोई भी छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी जो है अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है, इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ऑलरेडी हैव अकाउंट वालों को लॉगिन करने का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर आप कोई भी डिटेल अगर आप चाहते हैं आधार से करना तो उसको, या अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को भी डालकर आप यहाँ से ओटीपी अनवाकर चेकबॉक्स पर टिक कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं एनटीपीसी में। मैंने बताया ही कि एक तो अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल पर भर्ती चल रही है, जिसका 28 तारीख से आवेदन स्टार्ट है, और एक भर्ती ग्रेजुएशन लेवल पर चल रहा है जो 21 अक्टूबर से आवेदन स्टार्ट है। तो आपको किसके लिए अप्लाई करना है इंटर लेवल के लिए, तो ऊपर में जो ऑप्शन मिलता है आप इस पर आकर पहले बताएंगे कि आपको किस आरआरबी से अप्लाई करना है। इस आरआरबी को चुनने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक बार आप विज्ञापन को देखें, नोटिस को डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको जानकारी मिलेगी कि भाई ये भर्ती जो है किस आरआरबी में कितनी है। जैसे यहाँ पर देखिए अहमदाबाद में आपको भर्ती बताया गया है ना कि इस पोस्ट के लिए कितनी भर्ती किस कैटेगरी के लिए है, वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखेंगे अजमेर का है, ये बेंगलुरु का है। इसके बाद आप आएंगे तो ये देखेंगे भोपाल का है, ये देखेंगे भुवनेश्वर का है।
तो मैं जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना है उस आरआरबी को सिलेक्ट किया, इस दोनों चेकबॉक्स पर टिक करूंगा। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और इसको क्लोज करना है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको दिखाई गई है ना, आपने जो रजिस्ट्रेशन में डाला है वो जानकारी देखने को मिलता है। जो जानकारी नहीं फिलअप है वो जानकारी आपको फिलअप करना है, जिसमें देखिए सबसे पहला चीज़ है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। आपकी मातृ लैंग्वेज कौन सा है वो आपको बताना है। साथ में आप जो एग्जाम देना चाहते हैं किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो बताएंगे। आपके बॉडी में कोई ऐसा परमानेंट निशान है जो कटा का हो, जला का हो, तो उसके बारे में आप बताएंगे। आप अगर मान लीजिए एक ही निशान है, क्योंकि यहाँ पर 2 पूछ रहा है, तो एक में निशान बताइए, दूसरा में आप चाहे तो 9 मार्क भी आप लिख सकते हैं अगर एक ही निशान है तो। यहाँ पर कम्युनिटी पूछ रहा है, तो कम्युनिटी का मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप एससी वाले हैं तो एससी चुनेंगे, तो यहाँ पर बोलेगा कि कोई कैंडिडेट अगर एससी एसटी है तो इनको सेंट्रल लेवल वाला जो है कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। कोई ओबीसी है तो इनको एनसीएल सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला देना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है आपको रेलवे उपलब्ध करवाती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आई एग्री कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप अपना कास्ट का नाम बताएं, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर दीजिए, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है ना, किस डेट को इशू किया गया है वो डेट बताएंगे। और फिर पूछता है कि अगर आपको रेलवे का ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए वो चाहिए तो आप यहाँ पर एस करेंगे। बाकी जो भी आपके नियरेस्ट स्टेशन होगा वो डालेंगे और आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, ये ध्यान रखिएगा। वही कोई ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी को चुनेंगे, तो यहाँ पर आपको एग्री कर आपसे पूछेगा कि आप एनसीएल से बिलोंग करते हैं या क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। तो एनसीएल से वो बिलोंग करता है जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो आप एनसीएल को सिलेक्ट कर आई एग्री करें। फिर जो भी कास्ट का आपका ये होगा ना नाम होगा वो आपको लिखना है। जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट है उसका नंबर देंगे। वो सर्टिफिकेट कहाँ से आपने बनवाया है वो आपको बताना है, साथ में किस राज्य से बना है, किस डेट को बना है, ये जानकारी आपको देनी होगी। बाकी जो भी आपका एड्रेस होगा ना, ये प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछता है तो इस वाले कॉलम में प्रेजेंट एड्रेस देंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको देना है, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और इस वाले कॉलम में अपना प्रॉपर एड्रेस लिख देंगे। नियरेस्ट जो भी स्टेशन है वो देंगे, पिन कोड देंगे। किसी का प्रेजेंट और परमानेंट समान है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेगा। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डाटा आपका सेव होता है। अब आप आते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। दिव्यांग है तो एस नो में बताएंगे, स्क्राइब चाहिए तो एस नो में बताएंगे। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट धारक है तो आपको फ्री में भी छूट मिलता है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। एस करेंगे तो फिर आपको जो है यहाँ पर बताना होगा कि ईबीसी वाले हैं तो आप दिखाइए कि अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट है तो, नहीं तो बीपीएल कार्ड है वो दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है तो नो करेंगे। फिर एस करेंगे तो ये सभी जानकारी आपको देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो आप ज़रूर दे दीजिएगा। वही अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति जो है करेंटली में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करता हो, स्टेट गवर्नमेंट का या पीएसयू में, तो बताएंगे, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल चुनेंगे। अब रेलवे में क्या होता है ना कि जैसे जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस को 500 रुपये लगता है, जिसमें 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं सीबीटी आप देते हैं। तो एससी एसटी को 250 लगता है, 250 का 250 रिफंड हो जाता है सीबीटी देने के बाद। तो आपको जो रिफंड चाहिए वो किस बैंक अकाउंट में चाहिए उसकी जानकारी देना है। वो अकाउंट किनके नाम से है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, आईएफएससी कोड डालकर कंफर्म करेंगे तो आपका जो भी डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे बैंक का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको सेव करना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी होगी। अब मान लीजिए पहले से आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होगी तो वो जानकारी देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको जानकारी ऐड करना है, जिसमें मैट्रिक आपने किस राज्य से किया है, किस जिले से किया है, किस बोर्ड से किया है बताएंगे। पासिंग डेट आपको बताना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा बताएंगे, और साथ में जो भी आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर में ही आपको सीरियल नंबर लिखा होता है, उसको आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। और ये जो डेट है ना, वो डेट भी सर्टिफिकेट या आपके पास मार्कशीट होगा उसके नीचे लिखा होता है, वही डेट डालेंगे। फिर इसको यहाँ से आपको ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे जो है 12th की जानकारी मांगी जाएगी, तो आप 12th को सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन में आपको एनए डिसिप्लिन चुनना है, किस राज्य से आपने किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कब आपने पास किया है और डेट बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे। फिर आपसे पूछता है कि आपके पास जो है टाइपिंग का नॉलेज है तो आप यहाँ पर बताएं।
यस कर दीजिए तो आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर नो करेंगे तो आप टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको ऐड करना है। इस प्रकार ये भी जानकारी आपका ऐड हो गया। अगर आप क्वालिफिकेशन में जैसे अगर ग्रेजुएशन किया है तो बैचलर डिग्री भी ऐड करेंगे। वही कोई सिर्फ 12वीं पास है तो आप 10-12 की जानकारी आप ऐड कर यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं ना, तो अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। देखिए फ़ोटो का कुछ इनका गाइडलाइन है, उसको आपको रीड करना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ आपको बताया गया है कि जब कभी भी आप फ़ोटो को अगर क्लिक करते हैं ना, तो बैकग्राउंड कोशिश करें वाइट है तो सही है, वाइट रखिएगा। तो क्लोथ जो है आपको डार्क कलर का कोशिश करना है पहनने का। वही अगर आप लाइट कलर का बैकग्राउंड रखते हैं तो ये क्लोथ जो है ना मैच खाता हुआ कलर नहीं रखिएगा, ताकि आपकी जो फ़ोटो है अच्छे से कैप्चर हो सके। ये चीज़ आपको बताया है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपकी फेस पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कोई भी टोपी, चश्मा इस सब का उपयोग बिल्कुल भी आपको नहीं करने की आवश्यकता है। कुछ यहाँ पर सिंपल इन्होंने दिया है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा फ़ोटो जो है ये रिजेक्टेबल है, ऐसा करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इस प्रकार का फोटो अगर देंगे ना तो ये एक्सेप्टेबल है। अब फोटो कैप्चर करने का 2 माध्यम है। अगर आप लाइव फोटो कैप्चर करना चाहते हैं ना, तो कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गाइडलाइन बोला गया है कि 5 मिनट में आपको 3 मौका दिया जाएगा फोटो को कैप्चर करने के लिए। आप इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैमरा ओपन हुआ ना। अब इस बीच में फेस को रखना है और थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका फोटो जो है यहाँ से आ जाएगा। बता रहा है कि आपको जो है फोटो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है, क्योंकि देखिए मेरे पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो सही नहीं है। एक कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए तभी फोटो लेगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी बता रहा है कि प्लेन बैकग्राउंड में जाकर आपको जो है फोटो लेना है, या नहीं तो मोबाइल के मदद से भी कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कर इस QR कोड को मोबाइल से स्कैन कर आप लॉगिन कर मोबाइल से भी इससे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सिग्नेचर को लेकर इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका भी ये है गाइडलाइन कि व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर जो है करनी है। साथ में इसका जो साइज रखेंगे 30 से लेकर 50 KB के अंदर में आपको रखना है। और डायमेंशन अगर बनाते हैं तो mm में 50 × 20 mm और पिक्सल में बनाते हैं तो 140 × 60 पिक्सल आपको बनाना है। अब आइए आपको बताते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों को सिग्नेचर में प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए आप गूगल में ही लिखेंगे इमेज जैसे रिसाइज, जैसे ही इतना लिखेंगे ये वेबसाइट आएगा, आपको ओपन करना है। जो भी सिग्नेचर है ना उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर यूनिट में या तो आप mm रख सकते हैं या पिक्सल रख सकते हैं। जैसे अगर पिक्सल रखा है आपने तो इसका गाइडलाइन में देखिए कि क्या बता रहा है। जैसे इसका विड्थ कितना है 140 और हाइट 60, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विड्थ इसका 140 आपको रखना है और हाइट 60 आपको रखना है। और यहाँ से यूनिट में पिक्सल ही रहने देना है। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और डाउनलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये तो बंद तो गया है, लेकिन KB बहुत कम हो गया है। अब इसको बढ़ाना होगा तो आपको गूगल में ही लिखना है इमेज इंक्रीज साइज। जैसे इतना लिखेंगे ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जो सिग्नेचर आपने साइज बनाया है ना उसको यहाँ से जाकर आप अपलोड करिए। अब इसको कितना KB में आपको रखना है वो बताना है और इंक्रीज साइज पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है। अब उस सिग्नेचर को आप यहाँ पर आकर अपलोड करेंगे, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए। इस प्रकार सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया। इस चेक बॉक्स पर टिक कर फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आ जाते हैं जहाँ पर आपको जो है ये पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपने जो क्वालिफिकेशन दिया होगा ना उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको पोस्ट खुलता है। अब मान लीजिए आपको 1 नंबर में ये पोस्ट रखना है तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे, वो ऐड होगा। 2 नंबर में इसको रखना है, 3 नंबर में जिसको भी रखना है उसको ऐड करेंगे। फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर यहाँ भी चेक बॉक्स पर टिक करना है। फॉर्म कहाँ से भर रहा है पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, या पहले आप सेव कर लेंगे फिर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जानकारी आएगी। एक बार जानकारी को देखिए, कहीं भी कुछ गलती है तो उसको सुधार करें। जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट आपको ऑप्शन मिलता है करने का, आप कोई भी माध्यम से यहाँ से पेमेंट करेंगे, फिर इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आप सभी को, अगर आप चाहते हैं रेलवे NTPC इंटर लेवल भर्ती का फॉर्म भरना तो कैसे अप्लाई करना है। बाकी की जानकारी के लिए आप इस नोटिस को डाउनलोड कर जरूर पढ़िएगा। आपको